आप में से ज्यादातर लोगों ने बारिश के मौसम में आसमान में बिजली चमकते तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल ये आसमानी बिजली दुनिया में 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले लेती है, जिसे कहा जाता है बिजली का गिरना। और आप लोगों ने उसके बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आसमान में बादलों के बीच ये बिजली बनती कैसे है और क्यों ये कई बार जमीन पर, पेड़ों पर या लोगों के ऊपर भी गिर जाती है? और आखिर क्या होगा अगर हमारे ऊपर भी बिजली गिर जाए और हम इस बिजली के गिरने से कैसे बच सकते हैं? इन सभी बातों के आंसर जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तभी आप लाइटनिंग यानी बिजली और इसके इफेक्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि बिजली का गिरना एक डेथ सेंटेंस है, मतलब अगर किसी के ऊपर बिजली गिरी तो उसका बच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मगर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स यानी बिजली गिरने के केसेस में लगभग 80% लोग बच जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह से इससे नहीं बच पाता, और इसके बारे में हम थोड़ी देर से बात करेंगे। पहले सवाल ये आता है कि आसमान में ये बिजली आखिर बनती कैसे है। असल में ये बिजली बनाने की फैक्ट्री आसमान में उड़ते पानी के बादल होते हैं। बादलों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से नेगेटिव पार्टिकल्स एक साइड और पॉजिटिव पार्टिकल्स दूसरे साइड इकट्ठे हो जाते हैं, और इनके सेपरेशन से फॉर्म होती है एक पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही इनके बीच में किसी भी टाइप का कनेक्शन बनता है, लाइटनिंग यानी बिजली पैदा होती है, और इस बिजली के साथ नेगेटिवली चार्ज रीजन और पॉजिटिवली चार्ज रीजन वापस नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में बिजली बादल के अंदर ही चमकती है, और इसे कहा जाता है क्लाउड फ्लैश या इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। लेकिन जब इन बादलों के चार्ज पार्टिकल्स का कनेक्शन जमीन या जमीन पर किसी और चीज के अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के साथ होता है, तो लाइटनिंग बादल से बाहर आ जाती है, और हम इसे ही कहते हैं बिजली का गिरना। ये एक बहुत ही डेंजरस और फास्ट नेचुरल फेनोमेना है, जो एक सेकंड के एक छोटे से पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट 2,70,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करता है, और जिस पाथ से ये करंट हवा में ट्रैवल करता है वो बस 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और इस पाथ का टेम्परेचर इंस्टेंटली 30,000 सेल्सियस हो जाता है, जो हमारे सूरज के सरफेस टेम्परेचर से भी 5 गुना ज्यादा है। तो सोचिए, जब इतना खतरनाक करंट हमारी बॉडी से फ्लो होगा तो हमारा क्या हाल होगा। हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की एक गुड कंडक्टर होती है, और जनरली बिजली हमारी बॉडी से पास होकर जमीन में चली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी बॉडी को बिल्कुल डैमेज नहीं करती। आसमान से गिरने वाली बिजली में 100 बिलियन जूल्स एनर्जी होती है, जो एक 100 वॉट के बल्ब को 3 महीने तक जला सकती है। जब इतनी एनर्जी एक साथ हमारी बॉडी में एंटर करेगी तो हमारे ब्रेन से निकलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रुक जाएंगे, जो हमारे हार्ट, लंग्स और नर्वस सिस्टम को चलाते हैं, और इससे हमें कार्डियक अरेस्ट, सीजर्स, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज या एमनीशिया यानी याददाश्त गायब होना भी हो सकता है, और एक्सट्रीम केसेस में डेथ यानी मौत। तो अब सवाल ये आता है कि इससे बचा कैसे जाए। बारिश में बिजली गिरने के सबसे ज्यादा चांसेस आइसोलेटेड ट्रीज और पोल्स पे होते हैं, इसलिए बारिश के वक्त कभी भी पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, और सबसे अच्छा होगा कि आप पक्की छत के नीचे हों, या आप किसी हार्ड टॉप मेटल व्हीकल जैसे कार में भी छिप सकते हैं। तो ये था लाइटनिंग यानी बिजली का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। क्या आपने कभी बिजली गिरते हुए देखी है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्रा। शंकराचार्य और अध्यात्म के नकली ठेकेदारों को अपना पतन प्रत्यक्ष दिखने लगा। अपने धर्म की झूठी दुकानें बंद होते देख इन ज्ञानहीन संतों ने संत रामपाल जी महाराज जी की आवाज को पूरी तरह दबाने का भरसक प्रयास किया, और जिसका परिणाम आज आपके सामने है। सतगुरु पृथ्वी पर संघर्ष करके समाज को सत ज्ञान से अवगत करवाने के लिए आते हैं, और समाज उनको गालियां देते हैं, उनको जेल में डालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा आप सभी से अनुरोध है कि जो गलतियां हम पहले से करते आ रहे हैं उन्हें फिर से न दोहराएं। एक सभ्य और शिक्षित व्यक्ति होने का परिचय दें। आप जी एक बार, सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुनकर देखें। हम दावा करते हैं आप अवश्य अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद। जनता को बताएं जो अनादि काल में किसी भी ऋषि, मुनि, संत, महंतों को समझ में नहीं आई, और ना ही इस रहस्य को समझने या समझाने में वह सक्षम रहे।
जिसके परिणाम स्वरूप अन्य नकली धर्मगुरुओं की अज्ञानता की सच्चाई समाज के सामने आने लगी, जिसे बुखलाकर वो सब संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ साजिश रचने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों जैसे वेद, शास्त्र, कुरान शरीफ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल आदि का गहनता से अध्ययन किया और यह पता लगाया कि आखिरकार असली सद्भक्ति विधि और मंत्र क्या है, जिससे मनुष्य सुखी भी होंगे और पूर्ण मोक्ष पाकर जन्म मरण के भयंकर रोग से पूर्णतः छुटकारा पा सकेंगे। यह रहस्य संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, जिस कारण वर्तमान के नकली संत, महंत, कथाकार, अज्ञानी धर्मगुरु